फ्रेंड्स, माई सेल्फ भरत खंडेलवाल और मैं आप लोगों के लिए जो एंडोक्राइन सिस्टम का नेक्स्ट सेक्शन जो बचा हुआ था, जो कुछ ग्लैंड्स हम लोग बाकी रह गई थी, वो हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। सो बढ़ते हैं आगे। तो लेट्स सी कौन कौन सी ग्लैंड्स हमारी बाकी थी। उसमें से पहली ग्लैंड जो हम लेते हैं दैट इज योर पैनक्रियास। यू कैन सी डायग्राम में आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पर स्टमक के नीचे की तरफ आपके एक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड योर पैनक्रियास। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पैनक्रियास कहते हैं। आप देख सकते हो लिखा हुआ है नीचे डायग्राम में। सो आप देखें इसकी लोकेशन कहाँ है? बिलो द स्टमक। और इसे हम लोग ये भी कह सकते हैं कर्व ऑफ डियोडिनम। ये वाला जो सेक्शन आपको नजर आ रहा है, ये जो सी आकार का आपको नजर आ रहा है, दैट इज योर कर्व ऑफ डियोडिनम। डियोडिनम वाला हिस्सा है और डियोडिनम का जो कर्व है, इसमें आपके ये सेक्शन, ये जो पैनक्रियास है, पाई जाती है। अब देखें इसका क्या क्या फीचर्स हैं, वो हम लोग एक एक करके समझते हैं। सो नेक्स्ट इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपके, ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम की सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड मानी जाती है। क्या कहते हैं इसे? हमारे एंडोक्राइन सिस्टम की सेकेंड लार्जेस्ट। फर्स्ट कौन सी थी? फर्स्ट आप लोगों को पता होगी, हमने बताई थी थायराइड। थायराइड ग्लैंड जो है, जो गले के अंदर पाई जाती है, दैट इज द फर्स्ट लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। अगर मैं ओवरऑल पूरी बॉडी की बात करूं तो पूरी बॉडी के आपके सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? तो पूरी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है, आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने बात की थी लीवर के बारे में, है ना। मैं बताया था आपको कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक सबसे बड़ी ग्लैंड है एंड दैट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर होल बॉडी। पूरी बॉडी की बात करें तब भी लीवर है, डाइजेस्टिव सिस्टम की सबसे बड़ी बात करें तब भी लीवर है। बट लीवर जो है वो आपके एंडोक्राइन सिस्टम में नहीं आती, इसलिए आपके फर्स्ट हो जाती है लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में आपकी थायराइड, और सेकंड नंबर पे जो आपके आ जाती है वो आ जाती है आपके पैनक्रियास। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। सो ये लोकेशन कहाँ है? लोकेशन इसकी बिलो द स्टमक है, कर्व ऑफ डियोडिनम आप कह सकते हो। इससे निकलने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं? दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और वो है आपके दो हार्मोन इससे जो इंपॉर्टेंट निकलते हैं। उसमें पहला आपका हार्मोन है दैट इज योर इंसुलिन, और दूसरा जो है वो है आपका ग्लूकागॉन। आप लोगों ने इंसुलिन के बारे में तो काफी सुना होगा, जानते भी होंगे कि इंसुलिन किस चीज के लिए आता है। सभी लोग जानते हैं इंसुलिन का मेन फंक्शन जो होता है आपकी शुगर लेवल को कम करना। तो फिर ये ग्लूकागॉन क्या करता है? तो यहाँ पर ये दोनों एक्चुअली हमारी बॉडी में मिलके काम करते हैं। कभी भी एक सिंगल जो है वो आपके काम नहीं करता। जो इंसुलिन है, इंसुलिन आपके शुगर लेवल को अगर कम करने का काम करता है, तो वहीं ग्लूकागॉन जो है वो आपके शुगर लेवल को बढ़ाने का काम करता है। इन दोनों का काम एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। अगर आपकी बॉडी में शुगर लेवल बढ़ने की कोशिश कर रहा है, शुगर अगर बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, तो इंसुलिन उसे क्या करेगा? नीचे लाने का काम करेगा। और अगर आपकी बॉडी में शुगर लेवल एक लेवल से बहुत नीचे जा चुका है, तो ग्लूकागॉन क्या करेगा? उसे वापस बढ़ाने का काम करेगा। तो ये दोनों मिल करके आपकी बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन रखते हैं। अब आप देखें कि किस तरीके से होता है, वो भी हम लोग समझते हैं अभी। फंक्शन दोनों का, ओवरऑल फंक्शन अगर हम लोग बात कहें तो दैट इज योर रेगुलेट द लेवल ऑफ शुगर इन ब्लड। आपके ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को क्या करना? रेगुलेट करना, ठीक है। अब आप देखें कि ये हमारी बॉडी के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। सो क्या कहते हैं? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। अब ये जो स्पेशल एक टिश्यू का एक स्ट्रक्चर, आपको एक पार्ट ऑफ, हम ये कह सकते हैं पैनक्रियास का एक हिस्सा है, जिसमें अलग अलग तरीके की सेल होती है। यू कैन सी, आपको दिखाया जा रहा है कि अल्फा सेल है, फिर आपके बीटा सेल है, फिर आपकी डेल्टा सेल है, दिख रही है आपको। तो ये जो अल्फा, बीटा और डेल्टा टाइप की जो सेल आपके इस पे बताएगी। अल्फा सेल कौन सी है? ये आपके कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर वाली है। बीटा सेल कौन सी है? ये वाली स्ट्रक्चर वाली है। और जो डेल्टा सेल कौन सी है? वो इस स्ट्रक्चर वाली है। तो ये अलग अलग तरीके की सेल पाई जाती है। यहाँ डेल्टा सेल के बारे में हमारे ज्यादा कुछ दिया हुआ नहीं है, सो इसको भी हम लोग फिलहाल ज्यादा नहीं देखेंगे। हम लोग ध्यान देंगे आपके अल्फा और बीटा के बारे में। सो आप देखें, अल्फा सेल जो है और बीटा सेल जो है वो क्या प्रोड्यूस करती है? तो यहाँ आप देखें, बीटा सेल से प्रोड्यूस होता है इंसुलिन और अल्फा सेल से प्रोड्यूस होता है ग्लूकागॉन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सी सेल पैनक्रियास के अंदर आपकी क्या करेगी?
इंसुलिन सीक्रेट करेगी, या कौन सी सेल पेनक्रियास की है वो आपकी ग्लूकागॉन सीक्रेट करेगी। तो ये जो क्वेश्चन आते हैं, इन क्वेश्चनों के आंसर आपको देने होते हैं, तो आप लोग प्रॉपर्ली दीजिएगा। दो तरीके की सेल है, एक अल्फा सेल है और एक बीटा सेल है। और इंसुलिन जो सीक्रेट होता है ये आपकी कौन सी सेल से होता है, ये बीटा सेल से होता है। यू कैन सी इट हियर, सीक्रेटेड बाय बीटा सेल, दिख रहा है आपको, बीटा सेल से सीक्रेट होता है। और ये कहां पाई जाती है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। और फंक्शन इसका है कंट्रोल द लेवल ऑफ ब्लड शुगर या ब्लड ग्लूकोज बाय कन्वर्टिंग, कैसे करती है, बाय ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। अब जैसे हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, तो ये इंसुलिन जो है ये क्या करेगा, ये इंसुलिन हार्मोन आपके इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट करेगा। किसके अंदर कन्वर्ट करेगा, ग्लाइकोजन के अंदर। और जैसे ही ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज का लेवल मतलब शुगर का लेवल क्या हो जाएगा, आपके नीचे आ जाएगा। इसके साथ आपके दूसरा जो हार्मोन है जो आपका इसमें सीक्रेट होता है, दैट इज योर ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लूकागॉन का काम जस्ट अपोजिट है। ये सीक्रेट किससे होता है, ये सीक्रेट होता है आपके अल्फा सेल के द्वारा। ये किसके द्वारा सीक्रेट होता है, ये आपके अल्फा सेल के द्वारा सीक्रेट होता है, ठीक है। और ये आपके कैसे काम करता है, ये काम करता है कि जब आपके बॉडी के अंदर शुगर लेवल जो है वो एक लेवल से बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है, ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है, तब ये क्या करता है कि जो ग्लाइकोजन आपकी बॉडी में होता है उसे किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में, और इस तरीके से शुगर के लेवल को बढ़ा देता है। तो ये आप देख सकते हो दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। ध्यान रखें, बहुत कंफ्यूजन होता है, कई बार बच्चों को ये पूछा जाता है कि भाई ये किससे सीक्रेट होता है, और ये पूछा जाता है कि ये किससे सीक्रेट होता है, तब आपको बड़ी परेशानी होती है। तो ये तो आपके सीक्रेट होता है बीटा सेल से, और ये आपके सीक्रेट होता है अल्फा सेल से। क्लियर चीज, ये ध्यान रखें, इंसुलिन बीटा सेल से सीक्रेट होगा और ग्लूकागॉन जो है वो आपका अल्फा सेल से सीक्रेट होगा। और ये दोनों सेल कहां पाई जाती है, ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बनाया, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। इसे क्या कहा जाएगा, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं इसको। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आपके जो ग्लैंड है वो कौन सी है। हाँ, इसमें एक और एक चीज आपकी बाकी रहेगी कि इसकी डेफिशिएंसी से एक डिजीज होती है। अगर आपके पेनक्रियास प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है और मोस्टली आपके इसमें प्रॉब्लम आती है, इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो जाता है। तो अगर इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो जाता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डिजीज बताई गई है। क्या है डिजीज का नाम, दैट इज कॉल्ड मेलेटिसिस। मतलब इसको मोस्टली हम लोग बोलते हैं डायबिटीज। हम लोग जो जनरल भाषा में हम जो इसे बोलते हैं वो क्या है, आपका डायबिटीज बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये डायबिटीज जो है सभी लोग जानते हैं क्या होता है, जब शुगर का लेवल आपकी बॉडी में क्या होता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और ये क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि इंसुलिन जो है वो आपकी क्या हो जाता है, घट जाती है। तो इंसुलिन के घटने पर आपके शुगर लेवल बढ़ जाएगा, और शुगर लेवल बढ़ने को हम लोग नॉर्मली हम लोग बोलते हैं डायबिटीज। उसका पूरा नाम है डायबिटीज मेलिटस। क्लियर चीज, चलते हैं आगे। नाउ नेक्स्ट ये है आपके एड्रिनल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड। आप देख सकते हो कहां पर है एड्रिनल ग्लैंड, ये आपको नजर आ रही होगी, ये आपके इस जगह, ये किडनी के टॉप पर आपको नजर आ रही है। कैन सी इट इज एट द टॉप ऑफ किडनी, किडनी के ऊपर एक कैप के रूप में लगी हुई है। सो इसे हम लोग बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ये आपके राइट किडनी और लेफ्ट किडनी दोनों पर पाई जाती है। क्या क्या इसके फीचर्स है, पहला तो इसकी लोकेशन के बारे में आप देख लें। लोकेशन कहाँ है, इसकी लोकेशन होती है आपके किडनी के ऊपर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, किडनी के ऊपर। दूसरा है ये आपके कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, इनसे निकलने वाले हार्मोन्स कौन कौन सा है। तो इससे निकलने वाले हार्मोन्स दो तरीके के हार्मोन्स होते हैं, आप देख सकते हैं। पहला नाम जो है वो क्या है आपके एड्रिनलिन, और दूसरा क्या है नॉर एड्रिनलिन। इनको हम लोग एफिनेफ्रिन और नॉर एफिनेफ्रिन भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या क्या कह सकते हैं, एफिनेफ्रिन, और दूसरा हम लोग उसको नॉर एफिनेफ्रिन कह सकते हैं। याद रखिएगा, एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन, एड्रिनलिन को एफिनेफ्रिन और नॉर एड्रिनलिन को हम लोग नॉर एफिनेफ्रिन कह सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, इसका काम क्या है। काम इसका जो है वो आपके
इमरजेंसी कंडीशन के अंदर, है ना, एड्रिनल ग्लैंड का जो मेन काम है वो है आपकी इमरजेंसी कंडीशन। आपकी बॉडी के अंदर कई बार ऐसी परिस्थितियां या आपकी बॉडी कई बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जो बड़ी अचानक से आपके सामने आ जाती है, आप लोग पहले से उसके लिए तैयार नहीं होते। तो अगर आप उस परिस्थिति के लिए पहले से तैयार नहीं है तो फिर आप उससे लड़ोगे कैसे? तो ऐसी परिस्थिति में आपकी बॉडी को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो जिस समय आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है तो दैट इज कॉल्ड योर इमरजेंसी कंडीशन। और उस समय आपके ये जो हार्मोन होते हैं, ये हार्मोन क्या करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने का काम करते हैं। इनका क्या क्या रोल है? इनका काम है ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना। ये ग्लूकोज लेवल को क्या कर देते हैं, एक तरीके से बढ़ा करके आपकी बॉडी के अंदर, है ना, एक एनर्जी बढ़ाने का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? एनर्जी बढ़ाने का काम करते हैं। अभी सारा प्रोसेस कैसे होता है, इसमें और क्या क्या, देखो सिर्फ ग्लूकोज बढ़ाने से एनर्जी नहीं बढ़ेगी, इसके साथ और भी कई चीजें आपकी करनी पड़ेगी। और वो आपकी कैसे होता है वो हम लोग समझते हैं। देखें, ये क्या करते हैं, आपके जो हार्ट रेट है, आप देख पा रहे हो हार्ट रेट जो है, इस हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करते हैं। हार्ट रेट मतलब हार्ट का पंपिंग बड़ा फास्ट कर देंगे। दूसरा है ये आपके रेट ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़ा देंगे, है ना, रेस्पिरेशन की जो स्पीड है, आपके रेट ऑफ ब्रीथिंग है उसको बढ़ा देंगे। और ये आपके जो पीपल है उसे भी क्या कर देंगे, एक तरीके से वाइडन करने का काम करेंगे, उसको थोड़ा फैलाने का काम करेंगे, जिससे आप अपनी परिस्थिति को अच्छे से देख पाते हो। तो ये सारा क्यों हुआ? देखो, हार्ट रेट अगर आपकी बढ़ेगी, देखें इसमें, हार्ट रेट अगर आपकी बढ़ती है तो इस हार्ट रेट के बढ़ने से ब्लड का पंपिंग फास्ट होगा, ब्लड आपकी बॉडी में फास्ट सर्कुलेट करेगा। और आपके जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन ज्यादा होगी तो ऑक्सीजन जो आपकी बॉडी में आनी है वो ऑक्सीजन आपकी बॉडी में क्या होगी, ज्यादा आएगी। और इससे क्या होगा, आपके जो ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए, है ना, ये जो अभी हमने बताया आपको, तो ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए जो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है वो ऑक्सीजन आपकी बॉडी में काफी ज्यादा हो जाएगी। और इस तरीके से आपके ऑक्सीजन मिलेगी, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ज्यादा होगा। और ये जो एनर्जी लेवल जो हम कह रहे थे कि एनर्जी बढ़ाने की जरूरत है, ये एनर्जी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट, ये हार्मोन आपके इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन, या फिर हम लोग इसे फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फाइट और फ्लाइट हार्मोन। अब ये फाइट और फ्लाइट हार्मोन कैसे कहा जा रहा है, तो इमरजेंसी हार्मोन क्यों कहा जा रहा है, ये अगर समझे तो ये पहला तो है इमरजेंसी कंडीशन के अंदर आपके काम में आता है। ये कब काम में आता है? इमरजेंसी कंडीशन में। और दूसरा ये आपके जो है वो क्या करता है, ये आपके उस परिस्थिति में, अब दो ही कंडीशन होती है, या तो आप उस परिस्थिति से लड़ लो, फाइट कर लो, और या फिर आप उस परिस्थिति से क्या कर लो, दूर भाग लो। तो दोनों में एनर्जी लगती है। आपको उस परिस्थिति से दूर भागना है तो तेज दौड़ना पड़ेगा, और उससे दूर जाने के लिए भी हम एनर्जी का यूज करेंगे। तो ये फ्लाइट करने में भी काम में आता है, और दूसरा ये आपके फाइट करने में भी काम में आता है। ये चीज समझ में आ गई? तो एड्रेनलिन हार्मोन का क्या रोल हो गया? सो आपकी बॉडी को इमरजेंसी कंडीशन में एकदम अचानक से कोई खुशी की बात आना, या आपके बहुत दुख भरी कोई खबर आना, या आपके अचानक कोई दोस्त मिल जाना तो आपको बहुत अच्छा लगता है, या कभी कभी बहुत डर लगता है ना, आप कहीं ऐसी जगह चले गए जहां कुछ ऐसी घटना हुई जिससे आपको बहुत जबरदस्त डर लग गया, तो वो डर या गुस्सा आता है, या आपको कोई स्ट्रेस टेंशन है, तो ऐसी सभी परिस्थितियां जिसके लिए आप पहले से तैयार नहीं है और ऐसी परिस्थिति आपके सामने आती है, उन परिस्थितियों को हम लोग इमरजेंसी कंडीशन बोलते हैं। और इस इमरजेंसी कंडीशन के अंदर आपके किस तरीके से ये काम करेगा वो मैंने आपको बता दिया। क्लियर चीज? नाउ यू कैन सी, आगे हम लोग बढ़ते हैं। थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड जो है वो आपके कहाँ पाई जाती है? आप देख सकते हो, आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये आपके लंग्स हैं दोनों, है ना, और इस लंग्स में ये बीच में आपके हार्ट का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, और यहाँ पर आपके इसके जस्ट ऊपर आप देख पा रहे हो ये वाला स्ट्रक्चर, ये आपकी कौन सी ग्लैंड है? थाइमस ग्लैंड है। ये कौन सी ग्लैंड है? थाइमस ग्लैंड। ये आपके क्या होता है, बच्चों के अंदर काफी ज्यादा एक्टिव होती है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं ये जो ग्लैंड है ये क्या हो जाती है, ये छोटी होती जाती है, श्रिंक होती जाती है। ठीक है, समझते हैं इसके बारे में।
ये पहला तो कहाँ पाई जाती है, तो ये ऑर्टा है ना, आपको पता होगा आपके हार्ट से यहाँ ऊपर से ऑर्टा लाइन निकलती है, ब्लड लाइन में जो आर्टरी, सबसे बड़ी आर्टरी जो होती है दैट इज कॉल्ड ऑर्टा, और ऑर्टा के जस्ट ये पास में आपकी क्या पाया जाता है, ये थाइमस ग्लैंड पाई जाती है। इसके बाद आपके हार्मोन इससे निकलने वाला कौन सा है, इससे निकलने वाला हार्मोन जो है वो है आपके थाइमोसिन हार्मोन, क्या बोलेंगे इसको, थाइमोसिन। क्लियर। ये हार्मोन क्या करता है, तो इसका काम जो होता है वो एक तरीके से छोटे बच्चों के अंदर इम्यूनिटी डेवलप करवाना। ये छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम इतना डेवलप नहीं होता, तो ये एक तरीके से इस हार्मोन की हेल्प से क्या करता है, उनकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी क्रिएट करता है। और जो आप कह सकते हैं कि छोटे बच्चे का जो भी एक रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है, डिजीज से लड़ने की जो कैपेबिलिटी है, वो थोड़ी सी क्या होती है, इसकी वजह से इंक्रीज हो जाती है। बहुत जरूरी है ये। लेकिन क्या होगा कि जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे आपके अंदर दूसरे इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप हो जाएंगे, फिर इस ग्लैंड का कोई ज्यादा रोल नहीं रह जाएगा, और फिर ये ग्लैंड आपके ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, धीरे धीरे अपनी साइज को क्या कर देती है, छोटा कर देती है। क्लियर। ये शेंग होते होते बहुत छोटी साइज में रह जाएगी। चलिए, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस ग्लैंड इज वेल डेवलप्ड ड्यूरिंग द चाइल्डहुड बट श्रिंक इन द साइज आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के बाद ये क्या हो जाती है, अपनी साइज को बहुत ज्यादा छोटा कर लेती है। क्लियर चीज। चलते हैं आगे। नाउ सी, अब है आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ जुड़े हुए कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो आपके उसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स के रूप में जो मेन नाम जो आता है वो किसका आता है, आपके एक तो टेस्टिस का आता है, यू कैन सी, और फीमेल के अंदर टेस्टिस नहीं होती, उसकी जगह जो होती है दैट इज योर ओवरी। वहां पर क्या होती है, ओवरी। क्लियर। तो मेल के अंदर जब हम लोग बात करेंगे तो टेस्टिस की बात करेंगे, और जब हम लोग फीमेल बॉडी की बात करेंगे तो इसकी जगह हम लोग ओवरी की बात करेंगे। अब ये आपके ओनली मेल्स में पाई जाती है। कहाँ है, तो आप देख सकते हो ये जो स्क्रोटम वाला जो हिस्सा है, इस स्क्रोटम वाले हिस्से के अंदर ही पाई जाती है। दिख रहा है आपको, ये जो स्क्रोटम है, स्क्रोटम के अंदर दिस इज टेस्टिस, ये टेस्टिस होते हैं। ये लोकेशन पूछे तो स्क्रोटम के अंदर। फिर इसके बारे में ये कौन से हार्मोन सीक्रेट करते हैं, तो इससे निकलने वाले हार्मोन का नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। क्लियर। इससे जो हार्मोन निकलता है उसका क्या नाम है, टेस्टोस्टेरोन। याद रखिएगा, ये हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर भी पढ़ चुके हैं कि टेस्टिस कौन से हार्मोन सीक्रेट करते हैं, टेस्टोस्टेरोन। इनका फंक्शन कहें तो फंक्शन क्या है इसका, आप देख सकते हो, डेवलपमेंट ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। ये आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के डेवलपमेंट में काम में आता है। एक तो इसका मेन काम क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट करना। दूसरा, ये आपके जो स्पर्म फॉर्मेशन का जो एक प्रोसेस रहता है ना, स्पर्म बनाने, वो स्पर्म बनाने का काम भी आपके ये करता है। अब एंडोक्राइन सिस्टम में जब हम लोग बात करें तो हम बात करेंगे कि इन हार्मोन का बेसिक रोल जो है, एक तो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डेवलप करना, और आपके अंदर कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या करना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है वो आपके क्या किए जाते हैं, इसमें डेवलप किए जाते हैं। तो इस तरीके से इसका फंक्शन आपको पूछे तो क्या बताओगे, एक तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप करना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करना, और साथ में स्पर्म का फॉर्मेशन। तो ये चीज। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं फीमेल बॉडी के अंदर या फीमेल सिस्टम के अंदर आपके टेस्टिस की जगह क्या है, वो है आपके ओवरी। मैंने आपको कहा अभी जस्ट। नाउ सी, ये कहां पाई जाती है, तो आपको स्ट्रक्चर में नजर आ रहा होगा, ये आपके ओवरी के दोनों तरफ, सॉरी यूटेरस के दोनों तरफ आपको नजर आ रहा है। दो ओवरी है, एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, और ये आपके आगे जाकर के देख सकते हो फैलोपियन ट्यूब वाले पार्ट के साथ क्या है, कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है, फैलोपियन ट्यूब वाले पार्ट से। लोकेशन कहें तो ये एब्डोमिनल कैविटी नियर यूटेरस या ऑन द बोथ साइड ऑफ यूटेरस कह सकते हो। एब्डोमिनल कैविटी मींस आपके एक तरीके से स्टमक के नीचे वाला जो पोर्शन है उसको हम एब्डोमिनल ही कहते हैं, एब्डोमन, और उस एब्डोमिनल कैविटी में ये पाया जाता है। इससे निकलने वाले हार्मोन्स कौन कौन से हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो इससे सीक्रेट होते हैं आपके।
ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं, तो इनका मेन काम है एक तो वही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर फीमेल के अंदर प्रोड्यूस करना, दूसरा आपके डेवलपमेंट ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डेवलप करना, और साथ साथ आपके फीमेल बॉडी के अंदर अगर आप देखें तो फीमेल बॉडी के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक चलती है, उस मेंस्ट्रुएशन साइकिल को चलाने का काम भी ये करते हैं। एक मंथली एक साइकिल चलता है जिसके अंदर ब्लीडिंग कंटिन्यूसली आपकी क्या होता है कि 2 या 3 दिन तक एक ब्लीडिंग जो है वो सीक्रेट होती है, जिसके द्वारा उनकी बॉडी से ब्लड और म्यूकस जैसा कुछ सब्सटेंस जो है वो सीक्रेट होता है। ये हर मंथ रिपीट होने वाला एक प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। क्लियर चीज। इसके साथ ये आपके फीटस का जो डेवलपमेंट होता है या फीटस का प्रोटेक्शन करने का काम भी करता है। ये क्या क्या करता है, फीटस का प्रोटेक्शन, है ना, बच्चे का जो डेवलपमेंट इसके अंदर की तरफ यूटेरस में जब होगा तो उसे प्रोटेक्ट करने का काम भी इन हार्मोन्स के द्वारा किया जाएगा, तो मतलब उसके डेवलपमेंट को रेगुलेट किया जाता है। क्लियर। तो ये आपके फीमेल बॉडी की जो ग्लैंड है, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड से जुड़ी हुई एक एंडोक्राइन ग्लैंड, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, है ना, जुड़ी हुई एक एंडोक्राइन ग्लैंड दैट इज कॉल्ड योर ओवरी। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंट सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी। एज अ एंडोक्राइन सिस्टम में क्या क्या पूछा जा सकता है वो आपको पूरा मैं समझा दिया। सो थैंक यू। ये आपके सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक तरीके से पूरी हो चुकी है। हम लोगों ने 10 जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स थी वो सारी हमने देख ली वन बाय वन, और मैंने आपको हर ग्लैंड के नाम, उसकी लोकेशन, उनसे निकलने वाले हार्मोन्स, और कुछ जगह हार्मोन्स की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज के बारे में भी दिया गया, तो वो मैंने आपको बता दिया। हार्मोन्स का क्या फंक्शन होता है वो मैंने आप लोगों को प्रॉपर समझा दिया। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और जो भी अगर आपको कोई इश्यू है या कोई पार्ट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे एक कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी इस पे वापस बनाऊंगा तो मैं आप लोगों को उस पॉइंट को क्लियर कर दूंगा। Thank you very much.